नमस्कार, मैं हुकम चंद, आप देख रहे प्रबुद्ध भारत न्यूज़। आज पाल गांव जोधपुर भीम आर्मी परिवार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती को धूमधाम से मनाया। आपको बता दें, पाल गांव में पंचायत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आदमकद की प्रतिमा की स्थापना की गई। साथियों, वर्तमान सरपंच चौधरी साहब का बहुत बहुत आभार है। पाल गांव में प्रतिभा लगाकर बहुजन मिसाल पेश की। साथियों, आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। के लिए हमारे विधायक महोदय से भी आग्रह करूंगा कि अपनी बात किसी भी लेवल पे, आप किसी भी स्तर पे ये रखें कि रिजर्वेशन इन प्राइवेटाइजेशन, जब सारा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो हम तो चाहेंगे कि हमारे प्राइवेटाइजेशन में भी रिजर्वेशन के लिए डिमांड आप रखें। आप उसकी कहीं भी आप अपनी आवाज बुलंद करें, तो न सिर्फ SC/ST के लिए बल्कि OBC के लिए भी, SC/ST के लिए, EBC को बैकवर्ड कास्ट उनके लिए भी आप अपनी आवाज बुलंद करेंगे। मेरी ऐसी धारणा है। मैं पूरा सभी का, आपकी जो भी समिति है यहाँ सभी ने बहुमान दिया, इसके लिए आपका सभी का धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूं माता राम जी से कि अपने विचार। जगदीश जी कह रहे दो शब्द क्या भाव MLA साहब जाते हैं। आपको नमन करते हुए मैं सभी गोपाराम जी वगैरह से विराजमान है, उनको धन्यवाद दे रहा हूँ कि इस मौके पर आप पधारे। और चूंकि बाबा साहब ने बहुत बड़ी धरती थी और उन्होंने सभी के लिए सोचा, सभी के हेलो बाबा साहब जी के बारे में जितनी भी बात की जाए वो कम रहेगी। नहीं तो हमने अभी तक उनको पूरी तरह से पढ़ा है न जाना है। जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा है उनसे ही ज्ञात हो रहा है कि वो महान व्यक्ति थे। उन्होंने सभी के बारे में सोचा, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, जातिवाद हो, हर चीज के बारे में उन्होंने अपना सही मत व्यक्त किया। लेकिन दुख की बात है कि इतने साल बीतने के बाद में भी हम उनके विचारों को अभी तक नहीं पूरी तरह से पढ़ पाए, नहीं हमने उनका आत्मसात किया। मेन उनका जो था, जो पाखंड है, जो धार्मिक पाखंड है, उसकी वजह से किस किस मुसीबत में आदमी को गुजरना पड़ता है, उसको उन्होंने छोड़ा धर्म परिवर्तन करके। क्योंकि अब हम सभी तो धर्म परिवर्तन कर नहीं सकते, क्योंकि नहीं तो हमें उतना ज्ञान है ना उतनी बुद्धि है। लेकिन फिर भी मैं सभी से आग्रह करूंगा कि कम से कम पाखंडवाद को धीरे धीरे छोड़े। सभी समाजों में अभी भी आज भी विभिन्न प्रकार की कुरीतियां विद्यमान हैं। अफीम, डोडा, मौसर, बाल विवाह, शिक्षा की कमी, नशा, दारू, तो इन चीजों को भी अब वक्त आ गया, परित्याग करना ही पड़ेगा। खास करके जो गरीब समाज है वो इन मान्यताओं को पूरी तरह से ढो रहे हैं। समाज में ऐसे लोग पनप गए हैं जो इसको हर हालत में इस चीज को चालू रखना चाहते हैं। मेरा सभी युवाओं से अनुरोध रहेगा कि वो हर गलत चीज का विरोध करें, चाहे उसमें उसका पिताजी भी क्यों नहीं वो गलत काम कर रहे हो, उनके पिताजी क्यों नहीं बड़े आदमी हो, लेकिन हर गलत चीज का विरोध करना सीखें और समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश करें। पाल गांव में ये मूर्ति अनावरण का मौका है और मैं पाल गांव के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आज मेरे ख्याल से ये पहला मौका है कि जब पंचायत में बिना किसी विरोध के एक मूर्ति का अनावरण हुआ है। मैं सरपंच साहब को और पाल गांव के सभी लोगों को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जय भीम। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मकवाना साहब। अब मैं निवेदन करूंगा विधायक महोदय से कि वो अपना उद्बोधन करें। भेज दीजिए। आप आईडी कहीं है? कहीं नाम आईडी? बाबा साहब के 130वें जन्मदिन पर ग्रुप में लिंक भेज मूर्ति अनावरण के अंदर बैठे सरपंच साहब, पाल, गंगारा, बड़लिया, नारायण, गोपाराम बेगवाल, पूर्व सरपंच साहब, सम्मानित मंच,
बाबा साहब की देन है कि आज ये मंच आपको दिख रहा है। हर जाति हर विशेष आज यहाँ पे सभी बैठे हैं तो ये बाबा साहब की देन है। उन्होंने भारत का संविधान बनाया था। संविधान बनाते वक्त उन्होंने सारी चीज़ें ध्यान रखी, हर व्यक्ति विशेष हर वर्ग का ध्यान रखा। यही नहीं है सिर्फ आप लोग भी नहीं, हमारा भी ध्यान रखा। ओबीसी में आते हैं हम भी, तो पहले वो सामंतवाद की जो चीज़ें थी उन सबको हटाया गया। उसमें से जो जिस प्रकार से व्यक्ति को अच्छा जीवन मिल सके। जब ये संविधान बन रहा था तब नेहरू जी और बात करने गए थे ब्रिटेन में। गवर्नर का मैं नाम भूल गया, उससे पूछा किससे बनाए आप, हमें कोई व्यक्ति का नाम दीजिए आपके यहाँ जो हमारे भारत का संविधान बना सके। तो उन्होंने वो हंसे और उन्होंने कहा कि आप ब्रिटेन में आके आप ये चीज़ बना रहे हो, आपके यहाँ पे भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास क्वालिफिकेशन है, जिसके पास शिक्षा है, उसने आपके भारत को पूरा अंदर से देखा है और वो लिखते भी हैं। वो बाबा साहब थे और बाबा साहब को उस समय इतना पढ़ाई करना और जो चीज़ अभी गोबर आप भी बता रहे थे शिक्षा से आगे बढ़ता है, तो शिक्षा से ही आगे बढ़ता है। जो आप देख रहे हैं आज डिप्टी साहब बैठे हैं, MD हमारे गांधी साहब हैं, डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं, ये पढ़ाई से आगे हैं और उनको ये जो मंच मिला है आप लोगों को समाज में सेवा करने का। जो आदमी आगे बढ़ता है तो आगे अपने पीछे समाज के साथ भी रहना चाहिए, समाज की सेवा भी करनी चाहिए। कोई किसी का भी समाज नहीं, चाहे मेरा हो आपका हो किसी का भी, और समाज के अंदर जो भी छोटा तकवा भी होता है उसकी भी अपने को भावना रखनी चाहिए, जितनी मदद अपन कर सकते। यही बाबा साहब ने कहा, यही संविधान में लिखा है। ये नहीं लिखा है दलित को नहीं दे पड़ा है, उन्होंने कहा कमजोर को मतलब है, जो भी हो, चाहे मेरे समाज में हो चाहे आपके समाज में, कमजोर को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो भी अपन उनकी सहायता कर सके, जिस प्रकार से अपन आगे बढ़ा सके देश में अंदर सभी को एक राय होकर आगे बढ़ना चाहिए। और जो भी कई प्राइवेटाइजेशन की बात कही डांगी साहब ने, तो कांग्रेस सरकार तो पूरी इसके खिलाफ ही खड़ी है और आपको खुद को ही पता है, आपकी BSNL बेच डाली और आपको भी VRS दे रहे हैं। तो जिस प्रकार से जो कार्य कर रही है इसका जवाब तो जनता के हाथ में। जनता जिस समय वोट हो उस समय आपको ये देखना है, उस समय ये क्या करते हैं, सिर्फ जातिवाद और धर्मवाद के हिसाब से लड़ा के अपने को करते हैं। ये कार्य अपने को ही देखना है, आगे आके अपने को जो समस्याएं आज आ रही है किस प्रकार से आ रही है वो अपने को देख के उसको जो जवाब होता है वो एक मत का अधिकार है। वो मत के अंदर आपको उसी के अंदर करना पड़ेगा जो आपकी पार्टी आपकी जो भलाई कर सके, चाहे मेरी पार्टी हो चाहे आपको लगता है कि दूसरी पार्टी है आपकी भलाई कर सकती है, वो भी है। कांग्रेस ने कभी भी किसी व्यक्ति विशेष का नुकसान नहीं किया और ना कभी इन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया। कांग्रेस ने तो 70 कंपनियां बना के हमको दी। इन्होंने कहा 70 सालों में क्या हुआ, इन्होंने तो 7 साल के अंदर बेचना चालू किया है। LIC बेच दी, सब कुछ बेच रहे हैं, भारत पेट्रोलियम बेच रहे हैं, हर जगह बेच रहे हैं। जिस तरह बेच के खा जाओ बस ये चीजें। तो ये चीजें जो प्राइवेटाइजेशन है इसके खिलाफ हम हैं और आगे भी हम जब भी हमसे मौका मिलेगा जिस पे भी बहस होगी तो हम उस पर आपके साथ। और जिस प्रकार से बाबा साहब ने संविधान लिखा और अपने को एकता दी और आज अपन ने ये जो छोटे बच्चे हैं मूर्ति क्यों लगाते हैं, जो लोग कहते हैं भाई मूर्ति तोड़ देते हैं वो तोड़ देते हैं। मूर्ति लगाने का कारण ये है कि जो छोटे बच्चे ये पूछे ये कौन है तो इनको बता सके अपन लोग ये बाबा साहब हैं और इन्होंने अपना संविधान बनाया था। इनकी छोटी बात नहीं रखनी चाहिए, हर व्यक्ति को दिल बड़ा रखना चाहिए। मैं सरपंच साहब को भी धन्यवाद देता हूँ और मूर्ति बनाने वाले रविंद्र जी संदीप जी को भी विशेष धन्यवाद आपको कि आपने मूर्ति दी और यहाँ पे मूर्ति का स्थापन किया, आप लोगों ने हमें बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक महोदय। एक बार पुनः जोरदार तालियों से मंचा से अपने जितने भी आए हुए मेहमान हैं उनके लिए जोरदार तालियां। अब मैं सभी अतिथियों से एक बार निवेदन करूंगा कि आप यहाँ एक बार ग्रुप बनाएं और ग्रुप में एक फोटो है जो अपने सरपंच साहब से सभी से मंच पर जितने भी अतिथि हमारे मौजूद हैं उन सभी से निवेदन रहेगा कि वो गोपाल जी से निवेदन है साहब से आगे आए।
एक बार होने मैडम थोड़ा एक अरे 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 कुर्सी में चढ़ जाओ नहीं अंदर जरूरत ही नहीं पड़ेगा कुछ। थैंक यू। आपने हाथ में लेते ही बंद नहीं हुआ, अभी देखो इसमें जाओ। मैं निवेदन करता हमारे सभी अतिथियों से कि एक बार पंचायत प्रांगण में पधारें, बाकी सभी अपने अपना अपना स्थान वापस ग्रहण करें। सुनो थोड़ा कश्यप थोड़ा मेरा भी ले लो, इधर से पकड़ो, इधर से हाथ आ जाएगा आपका, है ना? ठीक है ले लो तो हेलो, मैं हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सभी से निवेदन करूंगा कि वो एक बार मूर्ति के पास पधारे। एमएलए साहब के साथ में हमारा सबका ये फोटो शूट हो जाए। जितने भी कार्यकर्ता सभी से, नाम किसी का नहीं लूंगा, सब कार्यकर्ता आ जाए यहाँ पर एक बार। हो गया था आपका? आगे हो गया आपका। एक मिनट आप हट जाओ। थैंक यू सर। और साहब मूर्ति जगह हुआ और टीम रहते खड़ी हो जाए तो भी जान रेखा देर के पास खड़ी हो जाए। और नीचे रहो भाई साहब। इधर देखो, इधर देखो। ठीक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आप सभी को कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमें टाइम दिया। अभी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है। एमएलए साहब का आगे का बिजी शेड्यूल है कि वो निकल रहे हैं। बाकी सभी अतिथियों से या हमारे यहाँ पधारे हुए सभी महानुभावों से निवेदन है कि वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें। मास्क हटाओ ना थोड़ा। सभी साथियों से निवेदन है कि वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें वापस। बागड़ साहब बैठो आप। फोटो ले ली, वीडियो चल रहा है, मैं भेज दूंगा आपको। यहाँ से क्लियर आ रहा है।